सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता और टीचर्स का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा और आज हम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश कैसे सीखेंगे की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और बातों को। ये बुक है अंग्रेजी कार्य पुस्तिका खंड 2 कक्षा 1 की, मतलब पहली कक्षा की ये अंग्रेजी कार्य पुस्तिका है। आज हम देखेंगे इसका पेज नंबर 17। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 16 पेज नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कवर कर लिया है और मैंने सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो जितने भी पेरेंट्स और टीचर हैं जिन्हें अंग्रेजी पढ़ाने की इच्छा है अपने बच्चों को, तो वो इस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, तो पिछले जितने सारे भी वीडियोज़ हैं मेरे इसके मतलब सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी कैसे सीखें की जो सीरीज़ है, इसके सारे वीडियोज़ मैं हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ और उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको और भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पेज में पहला अगर देखें हम तो दिया हुआ है, दिए गए चित्रों को पहचानें और उनके नाम को जोर से पढ़ें। फिर से अगर आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देख रहे हैं लगातार तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले वो सारे वीडियोज़ आप स्टार्टिंग से देख लें तो आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी और अपने बच्चों को समझाने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को इस चित्रों को पहचानने को बोलेंगे एंड देन उनके जो नाम हैं उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को बोलेंगे। और अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो हम इन चित्रों को बताएंगे कि हाँ ये एप्पल है, ये एक्स है, ये एस है, ऐसे करके हम बच्चों को बताएंगे और बार बार उन्हें रिपीट करवाएंगे, बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलने को बोलेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो चीज़ों को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें क्या होगा कि 3 नए वर्ड्स फिर से बच्चे सीखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको रेगुलर ये काम करना है। ये नहीं है कि आज हमने बता दिया तो कल बच्चे अपने से करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर इस काम को कंटिन्यू करना है और उससे क्या होगा कि बच्चे रोज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, नीचे दिए गए बॉक्सेज में लेटर ए को लिखें। ठीक है, जैसे पेज नंबर 16 पे भी सेम यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया है तो फिर से बच्चों को बिना देखे हम बोलेंगे, मतलब बिना देखे क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख के फिर से बच्चों को बोलेंगे कि फिर से आप लेटर ए को यहाँ पे राइट करो। ठीक है, इससे बच्चों की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्मॉल लेटर ए जो होता है उसे बच्चे पूरी तरह से याद कर लेंगे और कभी भी आप लिखने को बोलेंगे तो वो अच्छी तरह से उसे लिख पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दिए गए चित्रों को उनके नाम के स्टार्टिंग लेटर से मिलाएं। अब यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं, 3 लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे स्मॉल एम हो गया, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल टी हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी तक लेसन मतलब अभी तक पेज नंबर 17 तक में एम लेटर को, ए लेटर को और टी लेटर की पहचान करा दी गई है, इंट्रोड्यूस करा दिया गया है इन तीनों लेटर से। तो अगर बच्चों ने अच्छी तरह से इन लेटर को पहचान लिया है तो वो क्या करेंगे कि आपको बोलना है कि जितने भी चित्र दिए गए हैं उनके नाम पहले आप बताओ और उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है, मतलब सबसे पहला लेटर जो होता है उससे आपको मिलान करना है। जैसे मान लीजिए बच्चे अगर इसे पहचान लेते हैं कि ये एप्पल है तो आपको एप्पल को बोलना है कि एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या होता है। तो अब बच्चे बताएंगे कि ये स्मॉल ए जो है, ये इसका मतलब ए जो है फर्स्ट लेटर होता है, तो आपको बोलना है कि आप उसे ऐसे मिला दो। ठीक है, जैसे ये माउथ है तो माउथ से एम बोलेंगे बच्चे तो आपको एम से मिलान करवा देना है, या फिर आप बच्चों को बोले कि जो जिसका स्टार्टिंग लेटर है उसको आप मिला दो। जैसे एरोप्लेन है तो ये ए से होगा तो इसको मिलान करवा देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे बच्चे बहुत मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं और एक बार बच्चों को जब इंटरेस्ट आने लगता है ना तो वो हर पेज पे इंटरेस्ट लेने लगते हैं और सबसे ज़्यादा चीज़ कि वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। हमारा मतलब पहला मकसद तो यही होना चाहिए कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। जब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आने लगता है और बच्चे अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाते हैं। खास करके अभी मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी फ़िलहाल बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, जस्ट बिकॉज कि लॉकडाउन
चल रहा है, स्कूल्स जितने भी हैं वो बंद हो चुके हैं, खास करके सरकारी स्कूल्स जो बंद हैं उनमें ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं हो रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर अभी हम गार्जियंस पे आ जाता है, अभी हम पेरेंट्स पे आ जाता है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई को अच्छी तरह से कैसे एग्जीक्यूट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बच्चों की हेल्प कीजिए और उनके बुक्स को रीड करिए, उनको रीड करवाइए, उनको समझाइए और हर चैप्टर को अच्छे तरह से कंप्लीट कराने की कोशिश कीजिए। इससे टाइम जो ख़त्म होते जा रहा है वो यूज़ हो जाएगा और बच्चे अच्छा कर पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि अभी कब तक स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा तब तक टाइम जितना भी निकल रहा है वो बहुत कीमती टाइम है, उसे मत वेस्ट होने दीजिए। आप कर सकते हैं, मैं फिर से बोलती हूँ कि आप कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, जानते हो नहीं जानते हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप कर सकते हैं। और भी मेरे जब पिछले पहले के वीडियोज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी आसानी से हम बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं बिना किसी नॉलेज के। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं भी है तो भी हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हार मान लें कि हाँ मुझे ये नहीं आता है तो हम ये नहीं कर सकते हैं या हम कैसे करें ये सारी चीज़ें। प्लीज़ मत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बच्चे ज़रूर अच्छा करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो अब हम आते हैं टीचर्स नोट पे। सो टीचर्स नोट का मतलब ये हो गया कि ये जो भी पेरेंट्स या टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको ये मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसमें वो अच्छी तरह से समझा पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे पहला दे रहा है स्टोरी, जो स्टोरी पीछे वाली जो हमने कवर की हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है। साथ में आप कैसे बच्चों को सारी चीज़ें बता पाएंगे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो इस स्टोरी को क्या करना है हमें, सो इन अ फेयर वाली जो स्टोरी है इसकी पूरी स्टोरी को हमें बच्चों को बताना है। सो यहाँ से जो यहाँ तक की पूरी स्टोरी है इसको हमको फिर से बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, बताना है, पूछना है, रिवाइज करवाना है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। सो अगर दूसरा नंबर देखें, सो सब्जेक्ट टीचिंग में देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर ए, स्मॉल लेटर ए का जो इंट्रोडक्शन है फिर से बच्चों को कराना है। ब्लैक बोर्ड पे कराइए, आप खुद करिए या फिर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों से करवाइए, कॉपी पे नोटबुक पे करवाइए, बुक पे करवाइए, जैसे भी हो इंट्रोडक्शन बच्चों को करवा देना है लेटर ए का। सो न्यू वर्ड्स अगर देखें तो इसमें हमें न्यू वर्ड्स क्या क्या मिलता है। सो न्यू वर्ड्स में मिलता है एप्पल, एक्स और एस, 3 न्यू वर्ड्स इसमें बच्चे सीखते हैं जो पहले ही मतलब दिया हुआ है। तो ये एप्पल बच्चे यहाँ पे सीख जाते हैं, एक्स सीख जाते हैं और एस सीख जाते हैं। ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि सारे बच्चे पहचानते होंगे, या फिर नहीं पहचानते हैं तो आप वास्तविक या काल्पनिक जो भी आपके पास चीज़ें हैं उस तरह से उन्हें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कीजिए। आप हो सके तो एप्पल की एक मतलब वास्तविक एप्पल ले सकते हैं, आप बाज़ार से आप ख़रीद सकते हैं, या फिर एप्पल की फ़ोटो दिखा सकते हैं, फ़ोटो तो यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर बच्चों को वास्तविक एप्पल भी ले आके आप दे सकते हैं, उससे बच्चे मतलब खाते खाते सीख भी जाएंगे। देन अगर एक्स देखें तो आपके घर में अगर कुल्हाड़ी है इस तरह की तो आप वो भी बच्चों को शो कर सकते हैं। एस गधा जो होता है वो ऐसे भी गाँव में देखने को मिलता है, या फिर बच्चे इन्हें पहचानते भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें नए वर्ड्स के रूप में इन्हें बता देनी है। एंड कमांड सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ये कमांड वाला सेक्शन है। सो गो देयर एंड सिट डाउन। कमांड कैसे कराना है इसका मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में आज तो नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैंने पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया हुआ है। सो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि आपको कैसे कमांड कराना है। सो कमांड के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कमांड कैसे कराना है। सो इस वाले सेक्शन को आप पढ़ लीजिए। सामान्य निर्देश जो दिया रहता है हर बुक में स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य निर्देश, पूरी तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी पहल है बिहार बोर्ड की कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए हिंदी में कमांड दिया मतलब सामान्य निर्देश दिया गया है कि वो हर चैप्टर को हर चीज़ को कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे पूरी तरह से हिंदी में अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसको आराम से करवा सकते हैं। तो कमांड वाला सेक्शन आप पढ़ लीजिए, कन्वर्सेशन वाला सेक्शन पढ़ लीजिए और कैसे कमांड कराना है ये बच्चों से करवाइए उसी तरह से। या फिर पिछले वीडियोज़ में भी आप मेरे देख सकते हैं, मैंने कमांड वाला सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो उसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हो गया आज का पेज नंबर 17, ठीक है।
पेज नंबर 17 तक हमने कवर कर लिया है। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है करवानी अपने बच्चों से, क्योंकि बेस अगर बच्चों का मजबूत होते जाएगा तो वो आगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर बेस आप मजबूत नहीं बनाते हैं बच्चों का तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को इंग्लिश में। खास करके बिहार के जो बच्चे हैं, मतलब हिंदी भाषी जो क्षेत्र के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं या फिर झारखंड के बच्चे हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं और ख़ास करके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको आगे चल के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज कि हम उन्हें स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं करते हैं, स्टार्टिंग से उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो ये पेज नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले पेज में हम देखेंगे 18। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।